वेलकम टू इला जोशी क्लासेस। आज इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ हाउ टू रीड एंड राइट इन CSV फाइल। बट सबसे पहले हम बात करेंगे कि CSV फाइल होती क्या है। CSV इज द एब्रिविएशन फॉर द कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज फाइल। यानी इस फाइल में जो हम वैल्यूज स्टोर करते हैं उन वैल्यूज को हम सेपरेट करते हैं बाय कॉमा। अब बात करते हैं कि हमें CSV फाइल को यूज करने की रिक्वायरमेंट क्या होती है। देखिए बेटा, जो CSV फाइल होती है वो नॉर्मली टेक्स्ट फाइल टाइप की ही होती हैं, बट इसे हम तब यूज करते हैं जब हम टेबुलर फॉर्म में अपने डेटा को स्टोर करना चाहते हैं। लाइक एक्सेल की वर्कशीट में हम अपने डेटा को अगर स्टोर करना चाहते हैं, इन दैट सिचुएशन वी कैन यूज CSV फाइल। ठीक है, अब सबसे पहले बात करते हैं कि अगर मुझे अपने प्रोग्राम में CSV फाइल में रीड या राइट ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो उसके लिए सबसे पहले हमारे पास CSV फाइल से रिलेटेड एक मॉड्यूल होता है CSV, हमें उसे इंपोर्ट करना पड़ता है। अगर हम CSV मॉड्यूल को इंपोर्ट नहीं करेंगे तो हम CSV फाइल में रीड राइट ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले जब हम CSV फाइल में डेटा स्टोर करना चाहते हैं तो हमें ये डिसाइड करना होता है कि हम फाइल में क्या वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं। CSV फाइल में जो आपकी एक सिंगल लाइन होती है वो अपने आप में कंप्लीट रिकॉर्ड होती है, जो कि मल्टीपल वैल्यूज के कॉम्बिनेशन से मिलके बनती है। तो हमें ये डिसाइड करना है कि एक रिकॉर्ड किन वैल्यूज के कॉम्बिनेशन से बनेगा, जिन्हें हम कहते हैं फील्ड या एट्रीब्यूट्स कहते हैं। आपकी जो CSV फाइल का फर्स्ट रिकॉर्ड होता है वो आपके कॉलम्स की हेडिंग ही होती है, जो इंडिकेट करता है कि फाइल में क्या क्या वैल्यू स्टोर हुई है। जब एक बार हम सारे कॉलम्स की हेडिंग को स्टोर कर देते हैं एज वन रिकॉर्ड इन CSV फाइल, उसके बाद ही हम नॉर्मल डेटा को राइट करने का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। अब बात आती है सबसे पहले कि हम फाइल में कैसे डेटा को राइट करेंगे। बेटा, जैसे कि हम बाकी टेक्स्ट फाइल और बाइनरी फाइल में करते आए हैं कि सबसे पहले हमें फाइल को ओपन करना होता है, साथ में मोड स्पेसिफाई करना होता है, वैसे ही जब हम CSV फाइल में डेटा को राइट करेंगे तो हमें वहां पर उससे पहले फाइल को ओपन करना पड़ेगा। कौन से मोड में? W मोड में, क्योंकि CSV फाइल इज ऑल्सो काइंड ऑफ टेक्स्ट फाइल बट इट्स वैल्यूज आर सेपरेटेड बाय कॉमा। इसीलिए जब हम उसमें डाटा स्टोर करना चाहते हैं तो हमें पहले फाइल को ओपन करना पड़ेगा और साथ में हमें मोड क्या देना पड़ेगा? W मोड देना पड़ेगा। बेटा, एक बात याद रखिएगा कि जब हम CSV फाइल को ओपन करते हैं राइट मोड में तो हम एक चीज और देते हैं साथ में। आप नोटिस करेंगे मैंने स्टेटमेंट लिखी है फाइल इज इक्वल टू ओपन, फाइल का नाम emp.csv, मोड दिया W और साथ में मैंने लिखा है न्यू लाइन इज इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग। ये लिखने का मेन रीजन है, अगर मैं फाइल को ओपन करते वक्त ये स्टेटमेंट नहीं लिखती हूँ तो जब भी मैं CSV फाइल में कोई रिकॉर्ड राइट करूंगी तो उसके साथ एक एम्प्टी रिकॉर्ड अपने आप राइट हो जाएगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो आपकी CSV फाइल में न्यू लाइन कैरेक्टर होता है वो होता है /n। अब आप जब एक बार राइट करते हो तो कर्सर तो नेक्स्ट लाइन में चला ही जाता है और /n की वजह से अगली लाइन में यानी बीच में एक एम्प्टी रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाता है। To avoid that problem, what we do, we give new line as a empty string, ताकि कर्सर नेक्स्ट लाइन में जाए बट बीच में एक empty लाइन इंसर्ट ना हो। इसीलिए जब हम CSV फाइल को राइटिंग पर्पस के लिए ओपन करते हैं तो साथ में न्यू लाइन कैरेक्टर में हम empty string देते हैं। अब अगर CSV फाइल में राइट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक राइटर ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है। राइटर ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने का सिंटेक्स होता है राइटर ऑब्जेक्ट का नाम इज इक्वल टू CSV.writer और विद इन ब्रैकेट आता है आपका फाइल हैंडलर। अब जैसे देखिए प्रीवियस स्टेटमेंट में मैंने फाइल को ओपन करते वक्त फाइल हैंडलर का नाम क्या दिया था? फाइल। इसीलिए जो मैंने स्टेटमेंट लिखी है W इज इक्वल टू CSV.writer विद इन ब्रैकेट हमने क्या नाम दिया है? फाइल दिया है। ये फाइल बेसिकली आपके फाइल हैंडलर ऑब्जेक्ट है। W जो मैंने नाम दिया है, आप चाहे तो इसका नाम राइटर दे दे या CSV राइटर दे दे, मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि ये हमारा राइटर ऑब्जेक्ट है। नॉर्मली मैं कोडिंग करते वक्त बड़े बड़े नाम को यूज करना प्रेफर नहीं करती हूँ, इसीलिए मैंने राइटर के लिए नेम यूज किया है W।
मैंने CSV फाइल में डेटा राइट करने के लिए एक राइटर ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। जब हम CSV फाइल में राइट करते हैं तो फाइल में जो पहला रिकॉर्ड हमारा राइट होता है वो कॉलम्स की हेडिंग होता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब बात आती है कि हम CSV फाइल में राइट कैसे करते हैं। बेटा CSV फाइल में राइट करने के लिए हमारे पास दो फंक्शन यूज होते हैं, एक होता है राइट रो और एक होता है राइट रोज। राइट फंक्शन इज यूज्ड टू राइट वन रिकॉर्ड एट अ राइट रो फंक्शन इज यूज्ड टू राइट वन रिकॉर्ड एट अ टाइम। यानी अगर मैं एक बार में एक ही रिकॉर्ड राइट करना चाहती हूँ तो उसके लिए आपका जो मेथड यूज होगा वो कौन सा यूज होगा, वो होगा आपका राइट रो। और अगर मैं एक साथ ग्रुप ऑफ रिकॉर्ड्स को राइट करना चाहती हूँ, फॉर दैट वी यूज राइट रोज। यानी आपकी CSV फाइल में डेटा को राइट करने के लिए वी कैन यूज टू फंक्शन राइट रो एंड राइट rows. Write row function is used to write one record and write rows function is used to write multiple records in one go. ठीक है। अब हम एक एग्जांपल देखते हैं सिंपली CSV फाइल में डेटा को राइट करने का। हमने सबसे पहले import CSV कहा क्योंकि मैंने पहले ही ये बात कही है कि जब भी हम अपनी कोडिंग में CSV फाइल यूज करेंगे तो हमें import CSV करना ही करना होगा। लेटर ऑन मैंने एक कॉलम की हेडिंग्स का लिस्ट क्रिएट किया है जिसके अंदर सारे कॉलम्स की हेडिंग स्टोर कर दी है कि हम अपने रिकॉर्ड में क्या क्या वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं। नेम, ब्रांच, ईयर एंड CGPA हमने हेडिंग अपने पास स्टोर कर ली, लेकिन ये अभी तक फाइल में राइट नहीं हुई है। मेक श्योर हमने ग्रुप ऑफ रिकॉर्ड को नेस्टेड लिस्ट में स्टोर कर लिया है, जहां पर नेस्टेड लिस्ट के अंदर जो हर एलिमेंट है वो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। अगर आप कोड से देखेंगे जो इनर लिस्ट है, हर लिस्ट में चार चार एलिमेंट है जो इंडिकेट कर रहे हैं नेम को, ब्रांच को, ईयर को एंड CGPA को। बेटा मैं पहले भी ये बात कह चुकी हूँ कि CSV फाइल में हम जो डेटा राइट करते हैं वो टेक्स्ट के फॉर्मेट में ही होता है, ठीक है। इसीलिए इन्हें हमने किस में स्टोर किया है, सिंगल कोड में स्टोर किया। अब हमारे पास कॉलम की हेडिंग भी है, डेटा भी है जो हमें फाइल में राइट करना है। तो अब हम सबसे पहले फाइल को ओपन करेंगे। यहाँ पर मैंने स्टेटमेंट दी है विद ओपन। अब आप कहेंगे कि पहले तो मैडम स्टेटमेंट लिखवाती थी f इज इक्वल टू ओपन फाइल का नाम मोड, ये विद ओपन क्या है। बेटा यहाँ पे मैं बता देना चाहूंगी कि जब हम नॉर्मली ओपन फंक्शन से फाइल को ओपन करते थे तो जब हमें फाइल की रिक्वायरमेंट नहीं होती थी तो लेटर ऑन हमें क्लोज स्टेटमेंट देने की रिक्वायरमेंट होती थी। लेकिन अगर हम विद ओपन स्टेटमेंट यूज करते हैं तो इस ब्लॉक में हम जो स्टेटमेंट देंगे उस ब्लॉक से बाहर आते ही ऑटोमेटिकली आपकी फाइल क्लोज हो जाएगी, आपको अलग से फाइल क्लोज करने की स्टेटमेंट नहीं देनी पड़ेगी, ठीक है। हमने कहा विद ओपन, फाइल का नाम emp.csv, मोड दिया w, न्यू लाइन में मैंने एम्प्टी स्ट्रिंग दिया है ताकि जब हम रिकॉर्ड राइट करें तो रिकॉर्ड्स के बीच में एम्प्टी रिकॉर्ड स्टोर ना हो। एज फाइल हैंडलर, भाई जब भी आप फाइल ओपन करते हो तो फाइल का हैंडलर देना बहुत जरूरी है। वहां पे हम कहते थे f इज इक्वल टू ओपन, वहां पे f हैंडलर होता था, यहाँ पर हैंडलर का नाम एज के बाद आता है, ठीक है। कॉलम यानी ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है। अब इस फाइल में जो भी हमें काम करना है वो इसके इनर टैब के अंदर हम राइट करेंगे। हमने सबसे पहले कहा CSV फाइल के लिए राइटर क्रिएट करना है। मैंने कहा w इज इक्वल टू CSV डॉट राइटर, कौन सी फाइल के लिए, फाइल हैंडलर के लिए। फाइल हैंडलर का नाम क्या है, फाइल, इसलिए स्टेटमेंट है w इज इक्वल टू CSV राइटर फाइल, ठीक है। हमने अपनी फाइल हैंडलर के लिए राइटर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया w। अब सबसे पहले हमें अपनी फाइल में हेडिंग्स यानी कॉलम्स के नाम स्टोर कराने हैं, और कॉलम्स के नाम कौन सी लिस्ट में है, फील्ड में। हमने कहा w डॉट राइट रो फील्ड्स, तो फील्ड्स के अंदर जो जो कॉलम्स के नाम हैं वो सारे एक साथ फाइल में एज वन रिकॉर्ड स्टोर हो जाएंगे। अब हमारे कॉलम्स की हेडिंग तो फाइल में राइट हो चुकी है। नाउ वी कैन राइट रिकॉर्ड्स एज वेल। हमारे रिकॉर्ड्स किस में है, नेस्टेड लिस्ट में, जिसका नाम है रोज, और रोज का हर एलिमेंट अपने आप में एक रिकॉर्ड है। सबसे पहले बात करते हैं कि अगर मैं सिंगल रिकॉर्ड करके राइट करना चाहती हूँ तो कैसे करेंगे। जो रोज लिस्ट है उसके हर एलिमेंट को मुझे फाइल में राइट कराना है और उसका हर एलिमेंट अपने आप में एक एक रिकॉर्ड है, यानी मुझे रो के हर एलिमेंट को एक्सेस करना है और उसे फाइल में राइट करना है। इसलिए हमने लूप चलाया फॉर आई इन रोज। आई आपके लिस्ट से एक एक रिकॉर्ड उठाता रहेगा। w डॉट राइट रो, किसको राइट करना है,
आई को राइट करना है, तो आई में जो रिकॉर्ड आया वो फाइल में राइट होता चला जाएगा। अब आप देखिए, इस ब्लॉक के बाहर मैंने क्लोज स्टेटमेंट नहीं दी, क्योंकि जैसे ही कंट्रोल ब्लॉक से बाहर आएगा ऑटोमेटिकली आपकी फाइल क्लोज हो जाएगी। अब इस कोड को जब हम एग्जीक्यूट करेंगे तो स्क्रीन पर तो हमें कुछ दिखाई नहीं देगा, क्योंकि हमने डेटा किस में राइट किया है, फाइल में राइट किया है। अगर हम ये देखना चाहते हैं कि वाकई मेरा डेटा फाइल में राइट हुआ है या नहीं, तो उसके लिए मुझे फाइल को ओपन करके देखना होगा। मैं बता दूं, CSV फाइल को हम डायरेक्टली एक्सेल में ओपन कर सकते हैं ताकि हम डेटा को टेबुलर फॉर्म में व्यू कर सके। जब आप एक्सेल में जाकर आपने अपनी फाइल को क्या नाम दिया था, emp.csv, फाइल को ओपन करेंगे तो आपको स्क्रीन पर एक्सेल शीट में आपकी फाइल का सारा कंटेंट दिखाई देगा। आप नोटिस करेंगे जो आपने फील्ड में वैल्यू स्टोर की थी, नेम, ब्रांच, ईयर, CGPA, ये सारे के सारे आपके कॉलम हेडिंग्स के तौर पे स्टोर हैं, और बाकी जो डेटा आपने राइट किया वो किस में स्टोर है, उन कॉलम्स की वैल्यूज के फॉर्म में स्टोर है। ठीक है, बात समझे? दैट इज हाउ वी राइट वन रिकॉर्ड एट वन टाइम। एक एक करके रिकॉर्ड राइट करना है तो हम कैसे राइट करते हैं। ठीक है, अभी मैंने आप लोगों को न्यू लाइन का कॉन्सेप्ट बताया था कि हमें फाइल ओपन स्टेटमेंट में न्यू लाइन एक आर्ग्यूमेंट देना होता है, और जिसमें हम क्या देते हैं, एम्प्टी स्ट्रिंग। अगर मैं वो न्यू लाइन आर्ग्यूमेंट ना दूं तो क्या होगा, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। हम सेम कोड एग्जीक्यूट कर रहे हैं, बस इसमें डिफरेंस क्या है कि जो आपकी विद ओपन स्टेटमेंट है इसमें मैंने न्यू लाइन आर्ग्यूमेंट नहीं दिया, बाकी सब कुछ सेम है। ठीक है, अब आप देखेंगे कि फाइल ओपन होगी, पहले उसके अंदर आपके कॉलम्स, आपका राइटर ऑब्जेक्ट बना, फिर राइटर ऑब्जेक्ट की हेल्प से आपने कॉलम्स की हेडिंग को फाइल में स्टोर कराया, फिर आप रो लिस्ट में से एक एक रिकॉर्ड को उठाकर फाइल में राइट कर रहे हैं। अब हम इस प्रोग्राम को जब एग्जीक्यूट करेंगे और एग्जीक्यूट करने के बाद वापस emp.csv फाइल को ओपन करेंगे तो आप देख सकते हैं कि जो एक्सेल शीट आपको दिखाई दे रही है, आपके हर रिकॉर्ड के बाद एक एम्प्टी लाइन इंसर्ट हो रखी है। इसी प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए CSV फाइल को जब हम यूज करते हैं राइट पर्पस के लिए, तो हम न्यू लाइन आर्ग्यूमेंट देते हैं। कौन से फंक्शन में, ओपन फंक्शन में। ठीक है, अब बात करते हैं कि अगर हमें मल्टीपल रिकॉर्ड्स को एक साथ राइट करना है तो हम राइट रोज फंक्शन यूज करेंगे। उसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। हम सेम यही प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं और इस बार हम राइट रो की बजाय कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, राइट रोज। देखिए, सबसे पहले हमने इंपोर्ट किया CSV को, फील्ड्स के अंदर हमें फाइल के अंदर कौन कौन से कॉलम स्टोर करने हैं उसकी लिस्ट क्रिएट की, रोज के अंदर हमने वो रिकॉर्ड्स क्रिएट किए जो हमें फाइल में राइट कराने हैं। सबसे पहले फाइल को ओपन किया, विद ओपन फाइल का नाम मोड न्यू लाइन इज इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग एज फाइल हैंडलर का नाम। हमने फाइल हैंडलर नाम क्या यूज किया, फाइल। अब सबसे पहले हमें अपनी CSV फाइल के लिए राइटर ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, इसलिए मैंने कहा w इज इक्वल टू csv.writer विद इन ब्रैकेट फाइल हैंडलर का नाम, दैट इज फाइल। अब एक बार जब हमारी CSV फाइल के लिए राइटर ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया है, नाउ वी कैन राइट इन आवर फाइल। सबसे पहले हमें फाइल में कॉलम्स की हेडिंग को स्टोर करना है, और कॉलम्स की हेडिंग किसके अंदर है, कॉलम्स की हेडिंग आती है फील्ड लिस्ट के अंदर। csv.write row फील्ड एक रिकॉर्ड स्टोर हो गया जो कि आपके कॉलम्स की हेडिंग को इंडिकेट करता है। अब जो रिमेनिंग डेटा रिकॉर्ड है वो हमारे किसके अंदर है, रोज लिस्ट के अंदर, और वो सारे रिकॉर्ड मुझे एक साथ राइट करने हैं, इसलिए मैंने स्टेटमेंट दी csv.write rows और विद इन ब्रैकेट हमने लिखा रोज। ठीक है, अब इस कोड को जब हम एग्जीक्यूट करेंगे तो आप देखेंगे कि फाइल के अंदर वो सारे रिकॉर्ड एक साथ स्टोर हो गए हैं। हमें बार बार राइट रो स्टेटमेंट देने की रिक्वायरमेंट नहीं है। यानी हम चाहे तो एक एक करके रिकॉर्ड राइट करें और चाहे तो मल्टीपल एक साथ रिकॉर्ड राइट करें, दैट्स अप टू अस। हमारे ऊपर है कि हम किस तरह से राइट करें। एक एक करके राइट करना है तो वी विल यूज राइट रो फंक्शन, और मल्टीपल रिकॉर्ड्स को एक साथ राइट करना है तो बेटा वी विल यूज कौन सा फंक्शन, राइट रोज फंक्शन। ठीक है, अब हमने ये तो देख लिया कि हम रिकॉर्ड कैसे राइट करते हैं, बट हमने ये ऑब्जर्व किया कि जो भी हम डेटा राइट कर रहे हैं वो प्रोग्रामर डिफाइंड है। इसमें हम यूजर से इनपुट नहीं करा रहे हैं, हमने पहले से अपना डेटा का सेट क्रिएट किया हुआ है और उसी को हम फाइल में राइट कर रहे हैं। लेकिन अगर मेरी रिक्वायरमेंट है कि फाइल में जो डेटा मुझे स्टोर करना है वो यूजर से इनपुट कराना है, तो हम कैसे करेंगे। देखिए बेटा,
जैसे सपोज करो मुझे एक फाइल क्रिएट करनी है student.csv और उसके अंदर मैं कौन कौन सी वैल्यू स्टोर करना चाहती हूँ। उसके अंदर हमें वैल्यू स्टोर करनी है नेम, रोल नंबर, क्लास एंड एज। ठीक है, हमने सारे कॉलम्स की हेडिंग क्रिएट कर ली। अब हमने एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट की है रो। हम क्या करेंगे, जो जो रिकॉर्ड यूजर राइट करना चाह रहा है उसे इस लिस्ट में अपेंड करते जाएंगे और जब सारे रिकॉर्ड आ जाएंगे तो उसमें राइट करेंगे। बट इनिशियली इसके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, इसीलिए हमने लिस्ट को रखा एम्प्टी। अब मुझे नहीं मालूम यूजर कितने रिकॉर्ड्स को राइट करना चाहेगा, इसीलिए हमने सबसे पहले जो हम रिकॉर्ड राइट करेंगे वो प्रायोरिटी वो चॉइस हम किसको दे रहे हैं, यूजर को। यूजर जितने चाहे उतने रिकॉर्ड फाइल में राइट कर सकता है। जब हम इस तरह की कंडीशन रखना चाहते हैं तो हम यूजर से चॉइस इनपुट कराने का लूप यूज करते हैं। मैंने एक चॉइस वेरिएबल डिक्लेयर किया ch और उसे इनिशियली रखा किस पे, y पे, यानी एक बार तो हमारा लूप चलेगा ही चलेगा। आगे हमने कहा while ch इज टू y, यानी जब तक ch की वैल्यू y रहेगी तब तक लूप चलेगा। हम यूजर से नेम इनपुट करा रहे हैं, रोल नंबर इनपुट करा रहे हैं, क्लास इनपुट करा रहे हैं, एज इनपुट करा रहे हैं। एक रिकॉर्ड की सारी वैल्यू आ गई। नाउ इन सारी वैल्यूज को हमने कन्वर्ट कर दिया किसमें, लिस्ट में। स्टेटमेंट देखिए, रैक इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट में नेम, एज, नेम कॉमा रोल नंबर कॉमा क्लास कॉमा एज, यानी इन चारों वैल्यूज को मिला के हमने एक लिस्ट क्रिएट कर दी, यानी एक रिकॉर्ड। अब इस रिकॉर्ड को हम अपेंड कर लेंगे किसमें, हमारी जो रो वाली लिस्ट थी उसमें, जिसमें हम सारे रिकॉर्ड को स्टोर करना चाहते थे। हमने कहा रो डॉट अपेंड रैक। ठीक है, अब हम यूजर से पूछ रहे हैं ch इज इक्वल टू इनपुट, डू यू वांट टू ऐड मोर रिकॉर्ड्स, y कॉमा n, y फॉर यस एंड n फॉर नो। यानी जब ये प्रोग्राम हम एग्जीक्यूट करेंगे, सबसे पहले तो एक रिकॉर्ड इनपुट होगा, वो लिस्ट में कन्वर्ट होगा और आपके ग्रुप ऑफ रिकॉर्ड में अपेंड हो जाएगा। उसके बाद वो यूजर से पूछेगा कि क्या आपको और रिकॉर्ड राइट करने हैं। अगर यूजर वैल्यू इनपुट करता है y, तो आपका लूप फिर से एग्जीक्यूट होगा, फिर से वैल्यू इनपुट होगी, फिर वो लिस्ट में कन्वर्ट होगा, आपके ग्रुप ऑफ रिकॉर्ड में ऐड हो जाएगा। जब यूजर y के अलावा कोई वैल्यू इनपुट करेगा तो ch इज इक्वल टू y कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स, और आप लूप से बाहर आते ही, यानी मुझे जो डेटा फाइल में राइट करना है वो सारा रोज के अंदर आ चुका है। अब उस रिकॉर्ड को मुझे फाइल में राइट करना है, यानी अब हमें फाइल को ओपन करने की रिक्वायरमेंट है। किस पर्पस के लिए, राइट पर्पस के लिए। तो हमने स्टेटमेंट दी विद ओपन, फाइल का नाम है student.csv, मोड है w, साथ में मैंने न्यू लाइन इज इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग दिया ताकि दो रिकॉर्ड्स के बीच में एक एम्प्टी रिकॉर्ड इंसर्ट ना हो, और फाइल हैंडलर को नाम दिया एज फाइल। ठीक है, अब मुझे अपनी फाइल के लिए राइटर ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, तो मैंने कहा w इज इक्वल टू csv डॉट राइटर, फाइल हैंडलर का नाम क्या है, फाइल, मेरा राइटर ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। अब फाइल में सबसे पहले मुझे मेरे कॉलम्स की हेडिंग स्टोर करानी है। हेडिंग्स मैंने लिस्ट फील्ड में स्टोर की थी, इसीलिए हमने कहा csv डॉट राइट, सॉरी हमारा राइटर ऑब्जेक्ट का नाम है w डॉट राइट रो, जो वैल्यू मुझे राइट करानी है हेडिंग वाली, वो किसके अंदर स्टोर है, फील्ड लिस्ट के अंदर, फील्ड। ठीक है, यानी आपके कॉलम्स की हेडिंग हमारी फाइल के अंदर स्टोर हो गई। अब रिमेनिंग सारे रिकॉर्ड मेरे रोज लिस्ट में है और वो सारे के सारे मैं एक साथ राइट कर सकती हूँ, तो मैं एक साथ ही राइट कर दूंगी w डॉट राइट रोज, और विद इन ब्रैकेट हमने नाम दिया अपनी लिस्ट रो का, यानी रो लिस्ट में जितने भी रिकॉर्ड स्टोर हैं वो सारे एक साथ फाइल में राइट हो जाएंगे। अब की बार जब हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो इस बार यूजर वैल्यू इनपुट करा रहा है, इसलिए हमें स्क्रीन पे कुछ आउटपुट दिखाई देगा। सपोज करो पहले कहा एंटर नेम, मैंने नाम डाला राम, एंटर रोल नंबर 1, एंटर क्लास आई सेड 12, एंटर एज आई सेड 16। ठीक है, एक रिकॉर्ड पूरा इनपुट हो चुका है। अब ये फिर से पूछ रहा है डू यू वांट टू ऐड मोर रिकॉर्ड, मैंने इनपुट किया y, तो फिर से लूप चला, एंटर नेम, एंटर रोल नंबर, एंटर क्लास, एंटर एज, सारी वैल्यू दोबारा इनपुट हुई। फिर से पूछा डू यू वांट टू ऐड मोर रिकॉर्ड, इस बार मैंने कहा n कहते ही लूप टर्मिनेट हो जाएगा और जो भी वैल्यू हमने इनपुट कराई है वो सारी किस में राइट हो जाएंगी, फाइल में। लेकिन फाइल में डेटा गया या नहीं गया वो देखने के लिए तो हमें फाइल को ओपन करके देखना होगा। अब जब हम इस फाइल को ओपन करेंगे तो बेटा आप देखेंगे आपकी फाइल में 3 रिकॉर्ड स्टोर हैं। पहला रिकॉर्ड आपके कॉलम्स की हेडिंग को इंडिकेट कर रहा है और बाद के 2 रिकॉर्ड
फाइल के अंदर जो हमने डेटा स्टोर किया है वो इंडिकेट कर रहा है। दैट इज हाउ वी टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर एंड राइट रिकॉर्ड इन द CSV फाइल। उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं बेटा कि अगर मुझे फाइल के डेटा को रीड करना है तो हम कैसे रीड करेंगे। सबसे पहली बात तो यही है कि अगर मुझे CSV फाइल से डेटा को रीड करना है तो हमें फाइल को ओपन करना है कौन से मोड में, R मोड में। और याद रखिएगा कि जब हम R मोड में फाइल को ओपन करते हैं तो हमें साथ में न्यू लाइन एज आर्ग्यूमेंट देने की रिक्वायरमेंट नहीं है। वो हमें सिर्फ कब देनी होती है, जब हम फाइल में राइट करना चाहते हैं, यानी W मोड और अपेंड मोड में। सबसे पहले हम फाइल को ओपन करेंगे रीडिंग पर्पस के लिए, और सेकेंडली हम अपनी फाइल के लिए रीडर ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। ये राइटर ऑब्जेक्ट, रीडर ऑब्जेक्ट सिर्फ CSV फाइल में क्रिएट होता है। तो याद रखिएगा कि अगर मुझे CSV फाइल से रीड करना है तो पहले CSV फाइल के लिए रीडर ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। रीडर ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का सिंटेक्स क्या होगा, रीडर ऑब्जेक्ट का नाम इज इक्वल टू CSV.reader और विद इन ब्रैकेट फाइल हैंडलर। जैसे अभी पीछे हमने राइटर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था, सेम उसी तरीके से हमारा रीडर ऑब्जेक्ट भी क्रिएट होगा। अब एग्जांपल देखते हैं कि जो मेरी फाइल है student.csv, हमें उसके रिकॉर्ड्स को रीड करके डिस्प्ले कराना है, तो हम कैसे कराएंगे। सबसे पहले मैंने फाइल का नाम एज ए स्ट्रिंग स्टोर कर लिया है, फाइल नेम इज इक्वल टू student.csv। आप चाहे तो सीधा सीधा फाइल ओपन स्टेटमेंट में भी student.csv लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये समझाने के लिए कि हम फाइल के नाम को किसी वेरिएबल में स्टोर करके भी फाइल को ओपन कर सकते हैं, मैंने ये एग्जांपल दिया है। आपकी फाइल के कॉलम्स की हेडिंग को स्टोर करने के लिए मैंने एक लिस्ट ली फील्ड, और रिकॉर्ड को स्टोर करने के लिए एक लिस्ट ली रोज। ठीक है, विद ओपन फाइल नेम कॉमा R एज फाइल। सबसे पहले फाइल को ओपन कर लिया। अब सबसे पहले हमें रीडर ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, उसके लिए हमने स्टेटमेंट दी R इज इक्वल टू CSV.reader फाइल, यानी मेरी फाइल का रीडर ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया है। बेटा रीडर ऑब्जेक्ट एक तरह से आपका आइटरेटर होता है। जब मैं नेक्स्ट R कहती हूँ, इसका मतलब है कि जो आइटरेटर ऑब्जेक्ट के पास पहली रो है वो रीड होके आपके वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी और आपका कर्सर चला जाएगा नेक्स्ट रिकॉर्ड में। तो हमारी पहली रिकॉर्ड कौन सा है, हेडिंग वाला, वो रिकॉर्ड किस में आ जाएगा, फील्ड में, और ऑटोमेटिकली हमारा कर्सर कहाँ पे चला जाएगा, अगले रिकॉर्ड की बिगिनिंग में। अब फील्ड जो है वो लिस्ट है और मुझे इन हेडिंग्स को प्रिंट कराना है। अगर मैं सीधा सीधा कह दूं प्रिंट फील्ड, तो बेटा वो लिस्ट के फॉर्मेट में दिखेगा, जबकि हम कैसे देखना चाहते हैं, प्रॉपर फॉर्मेटेड फॉर्म में। इसीलिए हमने उसके लिए लूप चलाया फॉर आई इन फील्ड, यानी आई फील्ड में से एक एक वैल्यू को उठाएगा और प्रिंट करेगा। ठीक है, जब आपकी सारी हेडिंग प्रिंट हो गई तो उसके बाद हम अपने रीडर से एक एक रो को उठाएंगे और उसे स्क्रीन पर प्रिंट करेंगे। मैंने कहा फॉर रो इन आर, ये स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली आर में से एक एक रिकॉर्ड को उठाएगा और किस में स्टोर करता जाएगा, रो में। और रो में वो किस फॉर्मेट में डेटा लेके आएगा, लिस्ट के फॉर्मेट में। अगेन हम वैल्यू को फॉर्मेट करके प्रिंट करना चाह रहे हैं, नेम को अलग, एज को अलग, क्लास को अलग और रोल नंबर को अलग। तो डेफिनेटली हम हर वैल्यू को एज इंडिविजुअल एलिमेंट प्रिंट करेंगे, तभी वो एज अ डेटा दिखेंगे, अदरवाइज वो लिस्ट के फॉर्मेट में दिखेंगे। इसीलिए हमने नेस्टेड लूप चलाया कि फाइल से एक रिकॉर्ड को रीड करके हमने रो में स्टोर कर लिया। अब रोज के पर्टिकुलर एलिमेंट्स को, इंडिविजुअल एलिमेंट को प्रिंट करने के लिए हमने लूप चलाया फॉर आई इन रो, प्रिंट आई एंड इज इक्वल टू स्लैश टी। इसका मतलब है कि रोल नंबर प्रिंट होने के बाद एक टैब आएगी, फिर नेम आएगा, फिर एक टैब आएगी, फिर आ जाएगा, फिर आपका एक टैब आएगी, फिर आपकी क्लास आएगी, समथिंग लाइक दैट। अब बेटा अगर मैं ये जानना चाहती हूँ कि हम फाइल से कितने रिकॉर्ड्स रीड कर चुके हैं, तो CSV फाइल का जो रीडर ऑब्जेक्ट होता है, इसकी एक प्रॉपर्टी होती है लाइन अंडरस्कोर नम, जो आपको बताती है कि आप फिलहाल तक इतने रिकॉर्ड्स को रीड कर चुके हैं। जब हम सारे रिकॉर्ड्स को प्रिंट कर लेंगे, उसके बाद अगर मैं बाहर आके कहती हूँ प्रिंट टोटल नंबर ऑफ रोज आर डॉट लाइन अंडरस्कोर नम, तो इसने अपनी फाइल के सारे रिकॉर्ड रीड कर लिए होंगे। तो ये अल्टीमेटली आपको क्या बता देगा, टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड स्टोर इन फाइल। तो देखिए जब हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं सबसे पहले हेडिंग, फिर नेम, दोनों रिकॉर्ड, उसके बाद टोटल नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू 3।
आप सोचेंगे कि फाइल में तो हमने सिर्फ 2 ही रिकॉर्ड स्टोर किए हैं, ये 3 क्यों इंडिकेट कर रहा है? जो आपकी फाइल हेडिंग्स हैं वो भी तो एज 1 रिकॉर्ड स्टोर हो रही है CSV फाइल में। तो इसीलिए अगर मैं टोटल काउंट करूँ तो हमारी कितनी रिकॉर्ड्स हुए? 3 रिकॉर्ड्स हुए। अब आगे मूव करते हैं, हम लाइन अंडरस्कोर नम के कंसेप्ट को और अच्छे से डिस्कस करते हैं। जैसे कि मैंने कहा, लाइन अंडरस्कोर नम ये बताता है कि एट प्रेजेंटली हम रीडर में से कितने रिकॉर्ड्स को एसेस कर चुके हैं। देखिए, हमने एक फाइल ओपन की, वही student.csv ही हम ओपन करेंगे। तो हमने फाइल को ओपन किया विद ओपन फाइल नेम r एज फाइल। रीडर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, r इज इक्वल टू csv.reader। फाइल ऑब्जेक्ट कौन है? मेरा फाइल। अभी तक मैंने एक भी रिकॉर्ड रीडर से एक्सट्रैक्ट नहीं किया, एसेस नहीं किया, और मैं कह रही हूँ प्रिंट रो इज इक्वल टू r.line_. ना, अभी तक हमने रीडर से एक भी लाइन नहीं एसेस करी है, तो ये क्या प्रिंट करेगा? 0। उसके बाद मैंने कहा फील्ड इज इक्वल टू नेक्स्ट r, यानी पहली रो को उठा के फील्ड के अंदर स्टोर कर लिया, और कर्सर कहाँ गया? अगली लाइन में। अब मैंने कहा फॉर आई इन फील्ड, सारे फील्ड्स को प्रिंट कराया, ठीक है। आगे आए हम फॉर रो इन r, फॉर आई इन r, यानी आप रिकॉर्ड को प्रिंट करने का लूप चला दिया आई इन रो में। उससे बाहर आकर आपने कहा प्रिंट रो इज इक्वल टू r.line_. एक रिकॉर्ड रीड किया, उसके बाद हमने प्रिंट नहीं किया था, उसके बाद हम लूप में आ गए रिकॉर्ड्स को एसेस करने के। दूसरा रिकॉर्ड रीड किया, दूसरे रिकॉर्ड को प्रिंट किया, उसके बाद हम r.line_num कह रहे हैं, तो ये क्या प्रिंट करेगा? अभी हमने कौन सा रिकॉर्ड रीड किया था प्रीवियसली? सेकंड रिकॉर्ड, तो ये क्या प्रिंट करेगा? 2। अब फिर एक बार लूप चलेगा, क्योंकि अभी हमारे रीडर के पास एक लाइन और बची हुई है, उसे प्रिंट करेगा। और फिर जब हम कहेंगे r.line_num, तो ये क्या प्रिंट करेगा? अब जब आप इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो आप देखेंगे आपको आउटपुट में मिल रहा है रो 0, फिर हेडिंग, फिर फर्स्ट रिकॉर्ड, फिर रो 2। हमारा रो 1 क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमने हेडिंग वाला रिकॉर्ड को एसेस करने के बाद प्रिंट लाइन अंडरस्कोर नंबर नहीं दिया था, r.line_number नहीं दिया था, इसीलिए 1 प्रिंट नहीं हुआ। उम्मीद करती हूँ कि आपको CSV फाइल का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।